तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं दोस्तों, मिला। कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं इस समय जिला न्यूज़ और हम लोग राजस्थान इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका परिचय हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र हैं। और वास्तविक नागभट्ट प्रथम वात्स्यराज थे और पाल, धर्मराज और राष्ट्रकूट ध्रुव है। ये उनका परिचय है गुज्जर प्रतिहार का। यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिहार गुज्जर वात्स्यराज। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में गुर्जरात्रा प्रदेश में प्रतिहार वंश की स्थापना होती है। अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण से मानते हैं। लक्ष्मण राम के प्रतिहार द्वारपाल थे, अतः यह वंश प्रतिहार वंश कहलाता है। नागभट्ट प्रथम पश्चिम में होने वाले अरब आक्रमणों में विफल किया। नागभट्ट प्रथम के बाद वात्स्यराज शासक बना। वह प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिदलीय संघर्ष, त्रिराष्ट्रीय संघर्ष में भाग लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, कब हुआ। तो 18वीं से 10वीं सदी के मध्य लगभग 200 वर्ष तक पश्चिम के प्रतिहार, पूर्व के पाल और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश ने कन्नौज की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष किया उसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय आए। तो गुज्जर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वात्स्यराज के पश्चात शक्तिशाली शासक हुआ नागभट्ट। उसने भी अरबों को पराजित किया, किंतु कालांतर में उसने गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली। आदिवराह या प्रीस की उपाधि धारण की। आदिवराह नामक सिक्के जारी किया। माहिर भोज के पश्चात महेंद्रपाल शासक बना। इस वंश का अंतिम शासक गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन से निम्नलिखित राज्य उदित हुआ था। तो मारवाड़ का राठौर वंश, मेवाड़ का सिसोदिया वंश और जजामुक्ति का चंजेस वंश इसी से स्थापित हुआ था। और ग्वालियर का कच्छ पघात वंश इसी से हुआ था। हमारा है हुर्रा सम्मेलन। तो हुर्रा सम्मेलन क्या है? 1707 में औरंगजेब के निधन के पश्चात मराठे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने उत्तर भारत पर आक्रमण कर चैत और सरदेशमुखी नामक कर वसूले। राजस्थान में मराठाओं ने सर्वप्रथम बूंदी में प्रवेश किया। वे राजस्थान का जब तक आक्रमण करते थे, चैत और सरदेशमुखी कर वसूलते, तब परेशान होकर जयपुर के सवाई जयसिंह ने राजस्थान के शासकों का आह्वान किया। सवाई जयसिंह ने हुर्रा सम्मेलन 1734 ईस्वी में बुलाया। इस सम्मेलन के सभी रियासतों के शासक एकत्रित हुए। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा की जानी थी, परंतु सम्मेलन से पूर्व ही उनकी मृत्यु होने के कारण इस सम्मेलन की अध्यक्षता उनके पुत्र जगत सिंह द्वितीय ने की थी। उसके बाद 16-17 जुलाई 1734 को संपन्न होने वाले इस सम्मेलन में मराठा आक्रमण के विरुद्ध संघ बनाकर उन्हें एकमुश्त इकट्ठा कर भुगतान करने का निश्चय किया गया। 17 जुलाई को सभी शासकों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया, सिग्नेचर किया, किंतु सवाई जयसिंह ने मराठों के से एक गुप्त संधि का परिणाम स्वरूप हुर्रा सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ। फिर गुज्जर प्रतिहार। 18वीं से 10वीं शताब्दी के उत्तर भारत में प्रसिद्ध राजपूत वंश गुज्जर प्रतिहार था। राजस्थान में प्रतिहारों का मुख्य केंद्र मारवाड़ था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। प्रतिहार का अर्थ द्वारपाल और लक्ष्मण वंशी, सूर्यवंशी तथा रघुकुल वंशी मानते थे। प्रतिहारों की मंदिर और स्थापत्य कला निर्माण शैली गुज्जर प्रतिहार शैली का महामारू शैली कहलाता है। प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की, अतः इन्हें द्वारपाल भी कहा जाता है। प्रतिहार गुर्जरात्रा प्रदेश गुजरात के पास निवास करते थे, अतः यह गुज्जर प्रतिहार कहलाया। गुजरात्रा प्रदेश की राजधानी मीनमाल जालौन थी। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुहरोड़ नरसी राजपुताने का अब्दुल फजल के अनुसार गुज्जर प्रतिहार की कुल 26 शाखाएं थीं, जिसमें से मंडोर और भीनमाल शाखा सबसे प्राचीन थी। मंडोर शाखा का संस्थापक हरिश्चंद्र था। गुज्जर प्रतिहार की प्रारंभिक राजधानी मंदौर था। इसके बाद हमारा आता है कि भीमनान शाखा। नागभट्ट प्रथम कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी में भी मीनमाल प्रतिहार के वंश की स्थापना की तथा मीनमाल का प्रतिहारों की राजधानी बनाया। दूसरा वत्सराज द्वितीय, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वत्सराज भीनमाल प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। वत्सराज की रणहिंद की उपाधि प्राप्त की थी। वत्सराज ने
औसियों के मंदिरों का निर्माण कराया। औसियाँ सूर्य और जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध थी। इसके समय अघोटन सूरी ने कुवलय माला की रचना 777-78 के में जालौन में की थी। औसिया के मंदिर महामारू शैली में बने हैं, लेकिन औसिया की हरिहर मंदिर पंचायती शैली में बना है। औसिया राजस्थान में प्रतिहारों का प्रमुख केंद्र था। औसिया जोधपुर के मंदिर प्रतिहार कालीन है। औसिया को राजस्थान को भुवनेश्वर कहा जाता है। औसिया में औसिया माता तथा सचिता माता औसवाल जैनो देवी का मंदिर है, जिसमें महिषासुर मर्दानी का प्रतिमा है। जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की है। और उसके बाद वत्सराज ने त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत तथा वत्सराज राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित हुआ है। त्रिपक्षी त्रिराष्ट्रीय संघर्ष कन्नौज को लेकर उत्तर भारत के गुज्जर प्रतिहार वंश पूर्व का पाल था। कन्नौज बहुत प्रसिद्ध है जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो था वंश तथा दक्षिण भारत के राष्ट्रवंश के बीच 100 वर्ष तक चले संघर्ष को त्रिपक्षी संघर्ष कहा जाता है। भारत का राष्ट्रवंश के लिए चले 100 वर्ष तक त्रिपक्षी संघर्ष कहा जाता है। नागभट्ट द्वितीय क्या थे? वत्सराज और सुंदर देवी का पुत्र था। वत्सराज कौन था? वत्सराज और सुंदर देवी का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय ने अरब आक्रमणकारियों को पूर्णतः रोक लगाई। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा समाधि ली। नागभट्ट द्वितीय ने त्रिपक्षी संघर्ष में कन्नौज को जीतकर सर्वप्रथम प्रतिहार की राजधानी बनाई थी। माहिर भोज 1835 से 1885 तक इसका राज था। माहिर भोज क्या करता था? माहिर भोज को आदिवराय का व प्रभास की उपाधि प्राप्त थी। माहिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था और माहिर भोज प्रतिहारों का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। इस काल में चरमोत्कर्ष का काल था। माहिर भोज ने चांदी और दुम के सिक्के चलाए थे। माहिर भोज को भोज प्रथम भी कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति माहिर भोज के समय लिखी गई थी। और उसके बाद 1851 में अरब यात्री सुलेमान और माहिर भोज के समय भारत यात्रा आया था। सुलेमान क्या था? माहिर भोज के समय भारत यात्रा आया था। अरबी यात्री सुलेमान और कलवन ने अपनी राजतरंगिनी कश्मीर का इतिहास में माहिर भोज के प्रशासन की प्रशंसा की है। सुलेमान ने भोज को इस्लाम का शत्रु बताया था। महेंद्रपाल कौन थे? तो महेंद्रपाल इसके बारे में इसका गुरु और आश्रित कवि राजशेखर था। राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रबंध कौश, हर विलास और बाल रामायण की रचना की है। राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय नरेश कहा था। महिपाल प्रथम राजशेखर महिपाल प्रथम के दरबार में रह रहा था। 1905 में अरबी यात्री अली मुर्शीद ने गुज्जर और राजा को बोरा कहा था। राजपाल 1018 से मोहम्मद गजनवी के प्रतिहार राजा राजपाल पर आक्रमण किया था। यशपाल 1836 में प्रतिहारों का अंतिम राजा यशपाल था। और भीनमाल कौन था? हैंगसांग युवाचांग ने राजस्थान में भीममाल व बारात की यात्रा की तथा अपने ग्रंथ शिव की में भीनमाल को पोनुमोल कहा। गुप्त काल के समय का प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलीय ब्रह्मगुप्त भीनमाल का रहने वाला था, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत ब्रह्मस्फुट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था। ये सब इतिहास के गुज्जर प्रतिहार के सब लेखा जोखा है उनके जो राजा थे। और आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको एकदम याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।